Good morning, students. Hope you all are fit and fine. So today we read the chapter नमक का दरोगा, जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। नमक का दरोगा लेसन रीड करने से पहले हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय रीड करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे प्रथम कलाकार हैं जिन्होंने साहित्य का नाता जनजीवन से जोड़ा। मतलब कि स्टूडेंट्स, प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के प्रथम कलाकार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने साहित्य का नाता जनजीवन से जोड़ा। मतलब साहित्य में इन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखी, इन्होंने कौन कौन सी आर्थिक समस्याएं देखी जो इन्होंने अपने जनजीवन से जोड़ा। उन्होंने अपने कथा साहित्य को जनजीवन के चित्रण द्वारा सजीव बना दिया। वे जीवन भर आर्थिक अभाव की विषम चक्की में पिसते रहे। मतलब इन्होंने जो जो प्रॉब्लम्स को देखी, उन्होंने अपने कथा साहित्य को जनजीवन के चित्रण द्वारा, जो इनका जनजीवन का चित्रण है, जो जो ये अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, उनके द्वारा उन्होंने सजीव बना दिया। वे जीवन भर आर्थिक अभाव की विषम चक्की में पिसते रहे। मतलब जो भी आर्थिक अभाव की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी, ये उस चक्की में पिसते रहे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक भेदभाव को निकटता से देखा था। मतलब इन्होंने बड़ी ही गहराईपूर्ण, बड़ी ही निकटतापूर्ण समाज में हो रहे भेदभाव को देखा था। जैसे कि महिला पुरुष में भेदभाव, अमीरी गरीबी में भेदभाव, जात पात में भेदभाव, जो भी अनइक्वालिटी क्रिएट हो रही थी, उस अनइक्वालिटी को, भेदभाव को इन्होंने, जो भी डिस्क्रिमिनेट क्रिएट हो रहा था, उन्होंने उसको बड़ी ही निकटता से देखा। यही कारण है कि जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति का सजीव चित्रण उनके उपन्यासों एवं कहानियों में दिखाई देता है। इस लाइन का मतलब यह है कि यही कारण है कि जो जो ये जीवन की अभिव्यक्ति, जो जो ये भेदभाव को, जो जो प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं, वो हमें आगे इनके उपन्यासों और इसमें कहानियों में देखने को मिलेगा। आगे है प्रेमचंद जी का जन्म। स्टूडेंट्स, इस पे आप इसको लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोई भी चैप्टर को हम रीड करते हैं, उनके जो राइटर होते हैं, पोइट होते हैं, उनका डीओबी और डीओडी दोनों ही बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं में से ही एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ, या फिर किसी भी पोइट का नेम ले दे, उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उसे कब पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब कि ये लाइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में वाराणसी जिले के लामी नामक ग्राम में हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई, स्टूडेंट्स नोट कीजिए, सन 1880 में वाराणसी जिले लामी नामक ग्राम में हुआ था। 31 जुलाई सन 1880 को कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स? वाराणसी जिले के लामी नामक ग्राम में, मतलब गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। आरंभ में, मतलब स्टार्टिंग में, नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। युग के प्रभाव ने उनको हिंदी की ओर आकर्षित किया। मतलब उनको हिंदी की ओर खींचा, हिंदी की ओर आकर्षित किया। प्रेमचंद ने कुछ पत्रों का संपादन भी किया। मतलब उन्होंने कुछ पत्र भी लिखे। उन्होंने सरस्वती प्रेस के नेम से, नोट कीजिए स्टूडेंट्स, किस नेम से? सरस्वती प्रेस के नेम से अपनी प्रकाशन संस्था भी स्थापित की थी। अब ये क्वेश्चन भी बन रहा है कि प्रेमचंद जी ने कौन सी प्रेस के नेम से अपनी प्रकाशन संस्था भी स्थापित की थी? तो इसका आंसर होएगा कि उन्होंने सरस्वती प्रेस के नेम से प्रकाशन की संस्था स्थापित की थी। जीवन में निरंतर कठिन परिस्थितियों का सामना करने के कारण प्रेमचंद जी का शरीर जर्जर हो रहा था। मतलब निरंतर प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद प्रेमचंद जी का जो शरीर है, जो उनकी बॉडी है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी। देशभक्ति के पथ पर चलने के कारण ऊपर सरकार का आतंक भी छाया रहता था। मतलब देशभक्ति के पथ पर चलने के कारण उनको सरकार का आतंक भी छाया रहता था। और प्रेमचंद एक साहसी सैनिक के समान थे। उन्होंने वही लिखा जो उनकी आत्मा ने कहा। वे मुंबई में पटकथा लेखक के रूप में अधिक
समय तक कार्य नहीं कर सके, क्योंकि वहां उन्हें फिल्म निर्माताओं की इच्छा के अनुसार लिखना पड़ता था। स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं कि वो वही लिखते थे, उन्होंने वही लिखा जो उनकी आत्मा ने कहा। वो क्या कह रही हैं कि वो किसी की इच्छा के अनुसार, जैसे वो कह रहे हैं कि फिल्म निर्माताओं की इच्छा के अनुसार लिखना पड़ता था, मतलब वो लिखना चाहते नहीं थे, इसलिए वो वहां से वापिस आ गए। उन्होंने स्वतंत्र लेखन ही पसंद था, मतलब आजादी पूर्वक लेखन ही पसंद था, कि उनके मन में जो आएगा वे उसे ही लिखेंगे जो वो लिखना चाहते हैं। आगे है, निरंतर साहित्य साधना करते हुए, मतलब इन सब को कंटिन्यू रखते हुए 8 अक्टूबर 1936 को 8 अक्टूबर 1936 को उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी डेथ हो गई। अब स्टूडेंट्स देखिए, जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्बी नामक गांव में। डेथ कब हुई है? 8 अक्टूबर 1936 को। आगे इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी प्रमुख रूप से कथाकार थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह जनजीवन का मुंह बोलता चित्र है, मतलब कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा इस जनजीवन में हम अपनी लाइफ में उनको देख देख कर, उनको फेस कर करके उसे हम देख सकते हैं, और वो क्या करिए कि ये बहुत बड़ा जनजीवन का चित्रण है। वे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कलाकार थे। वे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कलाकार थे। स्टूडेंट्स, यथार्थवादी होता है इट मींस रियलिस्टिक, मतलब अपनी आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। और आदर्शोन्मुखी का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मतलब सत्य की अवहेलना या उस पर जो विजय प्राप्त करके आदर्शवाद की स्थापना की जाती थी, उसे कहते हैं हम आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कलाकार थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी समाज के रचनाओं का विषय बनाया, पर निर्धन, पीड़ित एवं पिछड़े हुए वर्गों के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति थी। ये हमने जीवन परिचय में बैक पॉइंट में भी पढ़ा है स्टैंजा में, कि वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने यही भेदभाव को देखा, पिछड़े वर्गों को, मतलब पिछली कास्ट को, जातियों को, गरीब किसानों को, गरीब इंसान को उनकी विशेष सहानुभूति थी। उन्होंने शोषक एवं शोषित दोनों वर्गों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है, मतलब शोषक और शोषित दोनों। जैसे कि यहाँ पर अब आप शोषक और शोषित आप कह रहे होंगे कि शोषक और शोषित का मतलब क्या होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। शोषक वह वर्ग है जो पैसा लगाकर दूसरों से काम कराकर मुनाफा कमाता है और सभी सुविधाओं का उपभोग करता है। जो वर्ग मजदूर है, हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है और सुविधा से वंचित रहता है, वो क्या है स्टूडेंट्स? शोषित वर्ग है। इट मीन्स जो पैसा कमाकर दूसरों से काम कराकर लाभ कमाए, प्रॉफिट कमाए, दिस इज शोषक। और जो वर्ग मेहनत करता है, सुविधा से वंचित रहता है, वो क्या है? शोषित वर्ग। शोषक और शोषित क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे है, ग्रामीण जीवन के चित्रण में प्रेमचंद अप्रीतम थे, मतलब उन्होंने ग्रामीण जीवन का भी एक्सप्लेन किया है। आगे है रचनाएं। रचनाओं में सबसे पहले हम उपन्यास पढ़ेंगे। वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्म भूमि, गोदान एवं मंगलसूत्र पूर्ण। स्टूडेंट्स ये देखिए, अब इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। आप इसमें 5 और 6 अच्छे से याद कर लीजिए। 5 और 6 अगर आप इसमें राइट कर देते हो तो ये बहुत अच्छा है। 11 की 11 आपको याद नहीं हो रही है तो आप इसमें ये 5 पुट कर सकते हो। आगे है कहानी संग्रह। प्रेमचंद ने लगभग मोस्टली 400 कहानियों की रचना की है, मतलब 400 कहानियां उन्होंने रचना की है। जो उनकी फेमस कहानियां हैं, प्रसिद्ध कहानियां हैं, वो है मानसरोवर के 8 भाग, मतलब मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। नाटक कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? करबला, संग्राम और प्रेम की देवी, ये थे इनके नाटक। आगे निबंध संग्रह, कुछ विचार और विविध प्रसंग, ये स्टूडेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे इनके नेम। उपन्यास में मैंने आपको कहा इनके जैसे 11 है तो आप इनके 5 और 6 नेम याद रखिए। कहानी संग्रह, इसमें कुछ नहीं है, 400 कहानियों की रचना की है। प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी हैं?
मानसरोवर के 8 भाग, नाटक और निबंध संग्रह। भाषा शैली। नमक का दरोगा कहानी भाषा शैली की दृष्टि से प्रेमचंद की एक उत्कृष्ट रचना है। मतलब कोई भी स्टूडेंट्स हम जीवन परिचय पढ़ते हैं, कोई प्रसंग व्याख्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, जी पाठ का सार करते हैं, उसमें भाषा शैली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। भाषा व्यवहारिक पात्र तथा सहज है। मतलब जो भाषा की लैंग्वेज होती है उसमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं बहुत ही वास्तविक भाषा होती है, बड़े ही मतलब स्वच्छ और नहीं तो आसान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं तत्सम तद्भव, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये इन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट्स एक स्टैंजा बना दिया है। अगर आप कहीं भाषा शैली देखेंगे तो वहां पर कई बार लाइंस में होती हैं, यहाँ स्टैंजा में है, लाइन सेम है, तत्सम तद्भव देशज तथा विदेशी शब्दों का सुंदर समन्वय प्राप्त होता है। जैसे नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। मतलब चोरी छिपे नमक का बिजनेस करने लगे। कहानी में पो बारा होना, गोलमाल होना, चलता पुर्जा होना, पाप कटना, ठकुर सहाती आदि मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है। कगारे पर वृक्ष होना, कलवार की असहालता लहलहाई जैसी लोकोक्तियों ने इनके भाषा सौंदर्य को 4 चांद लगा दिए हैं। मतलब इन सब को जोड़ने से भाषा सहज सरल है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है, देश शब्दावली का प्रयोग किया है। इन सब को जोड़ने से ऐसे लगते हैं कि इनके भाषा सौंदर्य को 4 चांद लग गए हैं। ये थी स्टूडेंट्स आपकी भाषा शैली, ये था आपका जीवन परिचय जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको वर्ड में प्रॉब्लम हो, आप उसको वर्ड को हाईलाइट करिए और मेरे को पूछिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरे को अपना डाउट बताइए और फिर उस डाउट को क्लियर करेंगे। मैं आपको उस डाउट का सॉल्यूशन दूंगा। थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नमक का दरोगा जो लेसन है उसका सार पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।